सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात के ताल्लुक से सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात जो उन्होंने अपने जान देने से पहले सलीब पर कहे, ये उनकी आखिरी बातें हैं। और ये आखिरी बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही, ये बड़ी अहमियत की हामिल है और जरूरत है कि हम उनको याद रखें और हम सीखें इन तमाम बातों के ताल्लुक से जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कही। सलीब पर यीशु के आखिरी अल्फाज उसकी शख्सियत और कामों का खलासा बयान करते हैं, जिनकी पेशनगोइयां और इशारे पुराने अहदनामा में हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर पहले 3 कलमात दिन की रोशनी में बोले और बाकी 4 कलमात अंधेरे में बोले। सबसे पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बोला, उसे माफी का कलमा कहते हैं। मेरे साथ निकाले खुदावंद के जिंदा कलाम में से लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह का पहला कलमा माफी का कलमा है, जो खुदावंद यीशु मसीह की सरदार काहिन होने की हैसियत की तरफ इशारा करता है। इस बात का हवाला देता है कि वो एक सरदार काहिन है। सरदार काहिन साल में एक मरतबा कफारा के दिन उम्मत के गुनाहों की माफी के लिए, वो ईद फसा के दिन खुदा के हुजूर उनकी माफी के लिए शफाअत करता था। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा बड़ा सरदार काहिन है, जिसको कलाम मुकद्दस मुल्क सदक सालन का बादशाह कहती है, जिसका जिक्र पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत में हुआ है, जहां पर यूं लिखा है, मुल्क सिदक सालन का बादशाह रोटी और मैं लाया और खुदा ताला का काहिन था। आमीन। ये इब्राहिम के पास रोटी और मैं लाया है, जो यीशु बड़े सरदार काहिन के बदन और खून को जाहिर करता है। मुल्क सिदक सालम का बादशाह यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह, वो हमारा बड़ा सरदार काहिन था, जिससे सलीब पर उम्मत के गुनाहों की मुआफी के लिए उसने शफायत की। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत का मरकज हमेशा गुनाहों की मुआफी रहा है। उसने कहा कि मुझे जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। अब सलीब पर हम देखते हैं कि उसने किस तरह से इन अल्फाज के साथ शफायत की कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये शफायत उसने किन के लिए की? ये शफायत उसने मेरे और आपके लिए की। ये शफायत उसने उन तमाम लोगों के लिए की जो सलीबी मंजर पर मौजूद थे, जो ठट्ठा मार रहे थे, जो ये बुलंद आवाज से ये कहते थे कि इसको सलीब दो। उन तमाम लोगों के लिए उसने मुआफी की शफायत की है। उन लोगों के लिए मुआफी की शफायत की है जिनके बारे में खुदावंद का बंदा पतरस चंद हफ्तों के बाद एक बड़ी वजाहत करता है और वो कहता है कि अब इस्राएल का सारा घराना जान ले कि उस यीशु को जिसको तुमने मसूल किया, उसने उसको खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। यह बात खुदावंद के बंदा पतरस रसूल ने इस्राएल के सारे घराने के ताल्लुक से बात की है, जिनसे खुदावंद का बंदा पतरस रसूल मुखातब है। ये यकीनन वो लोग हैं जो सलीबी मंजर पर भी मौजूद थे। यकीनन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी जाए।
इसलिए पतरस ने कहा कि इस्राएल का सारा घराना जान ले कि उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया। और यहां पर जब पतरस जो सा है लोगों के साथ मुखातब हो रहा है, खुदा यीशु मसीह की सच्चाई को बयान कर रहा है कि वही दर हकीकत मसीह है जो दुनिया में आने वाला है, तो लिखा है कि वहां पर क्या हुआ, उनके दिलों पर चोट लगी। और अमाल की किताब उसका 3 बाब और 17वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पतरस रसूल उन लोगों से कहता है कि अब भाइयों मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी। यहां पर वो उनसे इल्तिजा करता है कि अब तुम क्या करो, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए तुम क्या करो, तुम रजू लाओ। और पतरस की बातें सुनकर लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी। ये चोट जो आज पतरस की बातें सुनकर उनके दिलों पर लग रही है, इसकी तैयारी सलीब पर हो चुकी थी जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए शफायत की कि बाप तू इनको माफ कर। खुदावंद यीशु मसीह के शफायत के वसीला से आज ये मौका आया है कि उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया और उन्होंने खुदावंद के हजूर जो सी है उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानकर अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी। खुदावंद का बंदा पतरस रसूल कहता है कि काम तुमने नादानी में किया है। हम बहुत से काम अपनी जिंदगी में नादानी और नाराजगी से करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने नाराज लोगों का मुकाबला करने के लिए अपने रूहानी मेयार को नहीं गिराया। बाजुका जिंदगी के अंदर हमें बहुत से नाराज लोगों के साथ वास्ता पड़ता है जो ना हक हमें सताते हैं, ना हक हमारे बारे में बुरी बातें कहते हैं, हमारे बारे में सियासत करते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद उनसे मुकाबला करने के लिए हमें उनकी इमारत बनना नहीं सिखाता। इसलिए कि वो कहता है कि गाली के बदले गाली मत दो। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम में उन गुनाहगारों के दरमियान क्या फर्क रह जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इन लोगों के साथ जो सा है उनकी बातों का जवाब देने के लिए उसमें खुद को अपने रास्तबाजी के मेयार से नहीं गिराया। उसने नाराजगी से जवाब नहीं दिया बल्कि उनके लिए शफायत की है। हम अपनी दुआओं के अंदर हमेशा उन लोगों को याद रखते हैं जो हमारी जिंदगी में बाइस से बरकत होते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं या जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारी फिक्र करते हैं या हम जिनकी फिक्र करते हैं, लेकिन हम उन लोगों के बारे में हम दुआ नहीं करते जो हमें सताते हैं। कलाम हमें ये सिखाता है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें और सताने वालों के लिए हम क्या करें, दुआ करें, उसी तरह से जिस तरह मेरे और आपके खुदावंद ने सलीब पर की। सरदार काहीन जब ईद फसह के दिन उम्मत के गुनाहों के लिए कुर्बानियां चढ़ाता और उनका खून लेकर पाक मकाम में जाता था, तो पहले वो अपने गुनाहों की कुर्बानी देता था, लेकिन हमारा सरदार काहीन जिसमें कोई गुनाह नहीं था उसको अपने लिए गुनाहों की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि उसने एक ही कुर्बानी दी है और उसने मेरे और आपके लिए वो कुर्बान हुआ है। कुर्बानी के लिए जो जानवर लिया जाता था, जो बरा लिया जाता था, उसके ऊपर हाथ रखे जाते थे जिस बात को जाहिर करते थे कि हमने अपने तमाम गुनाह इस जानवर पर मुंतकिल कर दिए हैं। लेकिन हमारा मसीह जो कुर्बान होने वाला बड़ा बनकर सलीब पर चढ़ा है, उसने खुद हमारी खताएं और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हम भी वही करें जो हमारे खुदावंद ने किया है। उसने सलीब पर अपने सताने वालों को माफ किया है। वो कहता है अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी सलीब को उठाओ। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब कुर्बानगाह है। कलाम में हमें सिखाया गया है कि अगर तुम्हारा कोई भाई तुमसे नाराज हो और तुम कुर्बानगाह पर हो तो अपनी कुर्बानी को छोड़कर पहले उससे क्या करो, उससे सुलह करो, उसे मुआफ करो। खुदावंद यीशु की सलीब भी कुर्बानगाह है। हमें भी हर रोज अपनी सलीब उठाने के लिए कहता है और वही काम करने के लिए कहता है जो उसने सलीब पर किया। उसने सलीब पर क्या किया? उसने मुआफी का काम किया है। सलीब पर उसने गुनाहगारों को माफ किया है। सलीब पर उसने अपने सताने वालों को माफ किया है। खुदावंद यीशु मसीह पर 3 इल्जामात थे। खुदावंद यीशु मसीह को
ऊपर जो यहूदियों ने इल्जामात लगाए वो ये थे, पहला कि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, दूसरा वो अपने आप को मसीह कहता है, और तीसरा वो अपने आप को बादशाह कहता है। अब इसने बियाबान में जब यीशु को सुनाया तो हर आजमाइश को उसने ये कहकर यीशु के सामने पेश किया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से कह रोटी बन जा, अगर तू खुदा का बेटा है तो झुककर मुझे सजदा कर, अगर तू खुदा का बेटा है अपने तई नीचे गिरा ले। इसी तरह ही उन यहूदियों ने भी जो सलीब के पास खड़े थे, इसी तरह से यीशु को कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह इस मकाम पर अपने आप को उनकी बात मानने के लिए कि वो कह रहे हैं कि नीचे उतरा, वो इसलिए सलीब पर नहीं चढ़े बल्कि सलीब पर वो अपना पूरा काम करने के लिए चढ़े हैं, क्योंकि इब्लीस ये जानता था कि ये ज़िबा किया हुआ बकरा जब कुर्बान होगा तो ये तमाम उम्मत को, तमाम बनीन और इंसान को उनके गुनाहों से रहाई देगा, मौत से रहाई देगा और हर तरह के बंधनों को वो तोड़ेगा और इब्लीस को शिकस्त देगा। खुदा ने यीशु मसीह ने सलीब पर अपने काम को पूरा किया है। खुदा ने यीशु मसीह ने जब अपनी जमीनी खिदमत को शुरू किया तो उन्होंने अल्फाज से शुरू किया कि खुदावन की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। बादशाहत के कलाम से उन्होंने अपनी जमीनी खिदमत को शुरू किया और सलीब पर भी गुनाहों की माफी के ताल्लुक से जब हम देखते हैं कि उसने एक बड़ी शफायत की, एक बड़ी उसने गुनाहों की माफी का ऐलान किया और ये इस बात का सबूत है कि वही वाहिद बादशाह है जिसको गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। और पतरस ने कहा कि उसी यीशु को तुमने मसलूब किया जिसका उसने खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। गुनाह को माफ करने वाले दो हैं, मसीह और खुदावंद। वही हमारा मसीह है, वही हमारा खुदावंद है, और मसीह वो है जो दोबारा खरीद लेता है। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए मसीह बना, खुदा ने खुद को जाहिर करने के लिए एक बदन को तैयार किया और खुद को उसमें जाहिर किया और बदन को कुर्बान किया कर दिया। मसीह ही खुदा का बेटा है जो कुर्बान हुआ। और कलाम में लिखा है अब्रानियों के खत के अंदर कि उसने कहा कि तूने कुर्बानी और नस्ल को कबूल ना किया बल्कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। खुदा के बेटे के कुर्बान होने के लिए एक बदन को तैयार किया गया है। वो बदन जिसको मुकद्दसा मरियम ने जन्म दिया, और उस बदन के अंदर जो सा है खुदा का बररा जो कुर्बान होने वाला था उसको तैयार किया गया है। वो खुदावंद था और फिर जी उठने के बाद वो हमारा मसीह भी बना। ये एक बड़ा मुकाशफा है कि वो हमारा मसीह है। यहूदी कौम बड़ी देर से अपने मसीह का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मसीह ही वही वाहिद हस्ती है जिसको गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। इस जमीन के ऊपर कोई ऐसा नहीं है जो इस बात का दावा कर सकता हो कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ भी कर सकता हूं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह जो है वो मौत को लेकर आता है, गुनाह जो है वो बीमारियों को लेकर आता है। अगर आज से पहले आपने अपने दुश्मनों को माफ नहीं किया तो यीशु की मानद बनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो वही काम करे जो खुदा ने यीशु मसीह ने सलीब पर किया। अपने सताने वालों को मुआफ करो। आज जब आप दुआ करो तो खुदा उनसे के हुजूरी के अंदर नाम लेकर हर वो जिंदगी जिसने आज तक आपको दुख दिया है, सताया है, आपको मुआफ करे। उसी तरह से जिस तरह सलीब पर यीशु ने इस्राएल के सारे घराने के लिए शफायत की और मुआफ किया, खुदा ने यीशु मसीह की मुआफी जो सी है अब उनकी निजात का बाइस बनी है। खुदावंद आज यही चाहता है हम भी अपने दुश्मनों को माफ करें और अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।